नागपुर की धरती पहली बार, आप इतिहास गवा रही है इस बात के, आप सभी लोग गवा रहिएगा कि ये इस धरती पे, रेशीमबाग की धरती पे पहली बार तिरंगा लहराया जा रहा है चंद्रशेखर आजाद जी द्वारा। चंद्रशेखर आजाद जी, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। चंद्रशेखर जी आजाद, आगे बढ़ो। चंद्रशेखर भाई आजाद, आगे बढ़ो। चंद्रशेखर भाई आजाद, आगे बढ़ो। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय भीम। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। बहुत धूप है, लेकिन आपके हौसले बता रहे हैं कि हमने अपने मुल्क के संविधान को बचाने के लिए, अपने अधिकारों को बचाने के लिए, अपनी नागरिकता को बचाने के लिए कमर कस ली है। और जब जब आवाम ने कमर कसी है, इनकलाब आए, तब तब निजाम बदले। तो मैं दरखास्त करूंगा सभी यहां आज के इस सभा में पहुंचे सभी साथियों से, जो स्टेज पर हैं और जो मेरे सामने बैठे हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे, बच्चियां, नौजवान साथी, मैं बाबा साहब द्वारा लिखे गए संविधान की प्रस्तावना पढ़ूंगा और आप लोग मेरा साथ दें। सब लोग साथ देंगे या नहीं देंगे? हाथ उठा के बताओ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज दिनांक 22 फरवरी 2020 को ये संकल्प लेते हैं कि हम जब तक जिएंगे इस मुल्क की एकता, अखंडता, अमन, भाईचारा और भारतीय संविधान की सुरक्षा करेंगे और किसी भी कीमत पर इस मुल्क को कमजोर नहीं होने देंगे। ये मुल्क हमारा है। जय भीम। देखिए, परेशानियां बहुत हुई, लेकिन सरकार से बड़ी भी एक ताकत है, वो है माननीय न्यायालय, और उनसे बड़ी भी एक ताकत है, वो है जनता। आवाम जो चाहती है वो होके रहता है। आवाम ने चाहा कि उनका भाई, उनका बेटा उनके बीच में आए तो आज ये संभव हो पाए। अब मैं अपनी बात रखना चाहता और उम्मीद करता हूं कि आप बड़े ध्यान से सुनेंगे। ये तिरंगा हमारी जान है और हम किसी को इजाजत नहीं देते कि वो इस तिरंगे का अपमान करे। ये तिरंगा सब जगह फहरेगा, कोई ऐसी जगह नहीं बचेगी मुल्क में जहां तिरंगा ना फहरे। ये याद रखना चाहिए सब लोगों को। तथागत गौतम बुद्ध, छत्रपति शिवाजी महाराज, ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले, साहू जी महाराज, संत गाडगे जी महाराज, बाबा साहब अंबेडकर,
ये जो नाम मैंने लिए हैं, डॉक्टर फरीदी, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, ये वो लोग हैं, ये तस्वीर है भारत की जो हमेशा मानवता, प्रेम, समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे पे काम किया गया जिनके द्वारा, और इसी का परिणाम है कि आज भी इस मुल्क को दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क माना जाता है। अब इस विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी इस मुल्क में रहने वाले हर व्यक्ति की है। हम तथागत बुद्ध के वंशज हैं। हम प्यार, भाईचारा और हमारा धर्म है मानवता। कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन, दौरे जहां हमारा। पहले भी कितनी बार तरह तरह के हमले हुए इस देश पर, और कितने ताकतवर लोग आए, अंग्रेज, उनको लगा कि वो इस मुल्क को तोड़ देंगे, राज कर लेंगे। लेकिन जिस दिन इस मुल्क के मेरे प्यारे भाइयों ने, बहनों ने, बुजुर्गों ने इस मुल्क को बचाने के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाया, तो उनको भी जाना पड़ा। जो ये कहते थे कि हम इस मुल्क पे राज करेंगे। परेशानियां कुछ दिन की होती हैं, आज भी परेशानियां हैं, मगर सलाम करता हूं आप सब लोगों को जो आंदोलन कर रहे हैं सड़क पर और पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। सलाम करता हूं तमाम बहनों को, उन भाइयों को जिन्होंने पिछले 2 महीने से सड़क का रास्ता इख्तियार किया है और बताया कि आंदोलन किसे कहते हैं। आजाद भारत में ये सबसे बड़ा आंदोलन है, और जब इतिहास लिखा जाएगा तो सुनहरे अक्षरों पे लिखा जाएगा इन बहनों का, इन भाइयों का, इन बुजुर्गों का, इन बच्चों का नाम जो मुल्क को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। आज मनुस्मृति और संविधान के बीच संघर्ष है, और संविधान हमेशा भारी है। और ये आप जानते हैं कि संविधान की ताकत की वजह से आज बाबा साहब का बेटा यहां बोल रहा, क्योंकि संविधान इस देश को जोड़ता है, समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे की बात करता है, और मनुस्मृति आदमी पे आदमी का शोषण को बढ़ावा देती है। तो इस देश में राज तो चलेगा, लेकिन चलेगा इसका। देखिए, सरकारें बदलती हैं। मैं एक पर्सनल बात शेयर कर रहा हूं सब लोगों से, मेरे परिवार के लोग यहां हैं। सरकारें बदलती हैं, सोच नहीं बदलती। हमारी वोट सबको चाहिए, बहुजनों की। हमारी आवाज नहीं बर्दाश्त करेंगे, हमारे मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। जब मैं पिछली बार आया था, सरकार भाजपा की थी, मुझे 3 दिन बंद रखा गया होटल में। यहां तक बाबा साहब की भूमि भी नहीं जाने दिया गया, फिर मुझे कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। इस बार उम्मीदें कम थी कि इस बार ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर वही बात। बाबा साहब के बच्चे, अमन चैन चाहने वाले बच्चे, आपके भाई इस मुल्क में सबके लिए खतरा हो गए, क्योंकि न्याय, ईमानदारी की बात कर रहे हैं, हक की बात कर रहे हैं, अपने लोगों को जगा रहे हैं। और ये लोग नहीं चाहते कि लोग जागे। जाग जाओगे तो अपना हक मांगोगे, और ये लोग आपको आपका हक देंगे नहीं। ये लोकतांत्रिक देश है, गौर से सुनना सब लोग। लोकतंत्र में सरकार की क्या जिम्मेदारी होती है? सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो उस मुल्क में रहने वाले, उस राज्य में रहने वाले
प्रत्येक व्यक्ति को, वो किसी जाति धर्म का हो, सबसे पहले रोटी, कपड़ा, छत, उसका स्वास्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका रोजगार, उसकी सुरक्षा, ये सुनिश्चित करे। और ये सरकार की जिम्मेदारी और आम आदमी का अधिकार है। लेकिन फिर भी हम लोग आज भी सुरक्षा की भावना महसूस कर रहे हैं। इसके पीछे दोषी वो लोग नहीं है, उनका तो एजेंडा ही था कि इस देश में किस तरह से दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, धार्मिक अल्पसंख्यकों को, सिखों को, बौद्धिस्टों को, ईसाइयों को, मुसलमानों को सताया जाए, उन्हें इस मुल्क में 2 दर्जे का नागरिक बना के रखा जाए, उनके अधिकार छीन लिए जाए। इसी साजिश का बड़ा नतीजा है सीए, एनआरसी और एनपीआर। लेकिन ये मुल्क की समझ में आ चुका है, तो वास्तविक लोकतंत्र तो दिखाई नहीं दे रहा है। लोकतंत्र में तो अभिव्यक्ति की आजादी है, लोग अपनी बात रख सकते हैं। आर्टिकल 19 है, आप सरकार द्वारा बनाए गए किसी कानून का समर्थन नहीं करते, आप सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए किसी निर्णय का समर्थन नहीं करते, तो राइट टू प्रोटेस्ट है। और माननीय न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस बात को सीए, एनआरसी, एनपीआर पे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रोटेस्टरों के लिए बात कही है कि आप अपने प्रोटेस्ट जारी रखें। मगर सरकारें क्या कर रही हैं? हक की बात करने के लिए सभाएं होती है तो नहीं होंगी। अगर सड़क पर आएंगे, आंदोलन करेंगे तो लाठियां मिलेगी, गोलियां मिलेंगी, मुकदमे मिलेंगे, जेल मिलेगी। लेकिन इनकी समझ में ये नहीं आ रहा कि जो लोग मुल्क को बचाने निकले वो सर पर कफन बांध कर निकले, ना वो लाठी से डरते, ना वो गोली से डरते, ना वो मुकदमों से डरते, ना वो जेल से डरते। और जिन्होंने पहले कुर्बानियां दी है वो फांसी से भी नहीं डरेंगे। आने वाला वक्त ऐसा होगा कि आप चलाओ लाठी, आप चलाओ गोली, आप लगाओ मुकदमे, हम अपने मुल्क को बचाने के लिए कुर्बान हो जाएंगे। लेकिन उफ नहीं कहेंगे। हमने सीखा अपने महापुरुषों से कि ये मुल्क हमारा है, इसको बचाना भी हमें है, इसको आगे बढ़ाना भी हमें। अब जब परमिशन नहीं होगी फिर न्यायालय जाना पड़ेगा, फिर कोर्ट से परमिशनें मिलेंगी। अब 8 घंटे की आजादी मांगी थी, मगर माननीय न्यायालय ने 3 घंटे की दी। हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, 3 घंटे बहुत हैं। गुलामी के 100 साल और स्वतंत्रता के आजादी का 1 घंटा, 3 घंटे बहुत है मेरे लिए। हम अपनी बात को कहेंगे, पूरी जिम्मेदारी से कहेंगे। ये आज वक्त की जरूरत है। हम गैर जिम्मेदार लोग नहीं है मुल्क में। मैं उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्य योगी नाथ की तरह गोली और बोली के बयान नहीं दूंगा। जैसे वो कहते हैं कि जो बोली से नहीं मानेगा गोली से मानेगा, मैं ये कह रहा हूं चलाओ गोली। कल बंद है हमारा भारत बंद किया हमने आरक्षण और सीए, एनआरसी और एनपीआर को लेके। आप चलाओ गोली, मारो हमारे निर्दोष लोगों को। मगर याद रखना, भाजपा के लोगों, सरकार बदलेगी। जिस दिन सरकार बदली, एक एक जुर्म का हिसाब लिया जाएगा। ये जो क्राइम तुम कर रहे हो, लोकतंत्र में भारत का संविधान ये कहता है कि सबको बराबरी के अधिकार है। क्राइम करने वाला चाहे आम आदमी हो, चाहे प्रशासन का व्यक्ति हो, चाहे शासन का व्यक्ति हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे वजीर आजम हो, जो क्राइम करेगा सजा जरूर मिलेगी।
आज हो सकता है बच जाओ, कल बहुजनों का राज आएगा तो नहीं बचोगे। वादा कर रहा हूं मैं अपनी आवाम से, क्योंकि असली मालिक जनता है और जनता है सड़कों पर है। हम रोजगार मांगने आए थे, हम भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते थे, हम जीडीपी पे बात कर रहे थे, हम सुरक्षा पे बात कर रहे थे, हम एजुकेशन पे बात कर रहे थे, लेकिन इन्होंने पूरे मुल्क को नोटबंदी की तरह सड़क पर लाके खड़ा कर दिया। इसके पीछे एकमात्र उद्देश्य यह है कि जो एंटी बीजेपी है देश में, उसकी वोट बंदी करनी है, उसके वोट का अधिकार छीनना है। मगर मैं याद दिला देना चाहता हूं इस मुल्क के हर एक व्यक्ति को कि बाबा साहब ने वोट का अधिकार या कॉन्स्टिट्यूशन में मिला एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन या समानता का अधिकार या अभिव्यक्ति की आजादी बड़े संघर्ष से दिलाई। उन्होंने आगरा में 18 मार्च 1956 को एक भाषण दिया था। ये मैं अपने लोगों से भी कह रहा हूं, जय जयकार करने से काम नहीं चलेगा। जय भीम का नारा महाराष्ट्र ने दिया, आज पूरी दुनिया में गूंज रहा है। मैं कहना चाहता हूं, चित्र नहीं पकड़ना है, चरित्र पकड़ना है। बाबा साहब ने संघर्ष किया, बलिदान दिया, तो बाबा साहब ने यह कहा 18 मार्च 1956 को आगरा में कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। दुखी मन से, तड़पते हुए, और यह भी कहा कि मैं बड़ी मुश्किल से इस कारवां को यहां तक लेकर आया हूं। अगर आप इसे आगे नहीं बढ़ा सकते तो इसको पीछे मत जाने देना। आज कारवां लुट रहा है, आज समय है, आओ सड़क पर। क्योंकि मान्यवर साहब काशीराम ये कहते थे कि जब आप संसद में बहुमत में ना हो तो सड़क पे बहुमत में रहना, जिससे कोई भी सरकार तानाशाना हो। जैसे आज की सरकार हो गई है, जो मन आता है कानून बना देते हैं, जनता की परवाह नहीं करते। मुझे कहा गया है, जब मैं दिल्ली की जमा मस्जिद से इस कानून के खिलाफ आंदोलन करने आया, तो जब मुझे बेल मिली तो मुझे कहा गया माननीय न्यायपालिका द्वारा कि चंद्रशेखर, आप देश के वजीर आजम का सम्मान करें। करूंगा सम्मान, क्योंकि बाबा साहब के बनाए संविधान की संवैधानिक कुर्सी पे बैठे हैं वो। लेकिन मैंने भी ये कहा, देश के वजीर आजम को भी कहिए कि वो देश की जनता का सम्मान करें, वो देश के संविधान का सम्मान करें। अगर वो ऐसा नहीं करते तो मुझसे सम्मान की उम्मीद ना रखें। ये जनता है, ये नहीं चाहती ऐसे कानून, सीए, एनपीआर, एनआरसी जैसे। ये जनता है, ये मुख्य विकास की मुख्य धारा में आके अपने देश को आगे बढ़ाना चाहती है। मगर आपके एजेंडे हम समझ रहे हैं, और ये भी समझ रहे हैं, ये मुल्क किसी के बाप का नहीं है, ये सब लोगों का मुल्क है। और मुझे सभा करने से यहां कोई नहीं रोकेगा। मैं कहूंगा अपनी बात, और देश के हर कोने में जा कहूंगा। ये जिम्मेदारी आज, जो भरोसा मेरे लोग मुझ पे करते हैं, उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। नागपुर की पुलिस ने भी सही कहा कोर्ट में कि दो विचारों का टकराव हो रहा है यहां, बिल्कुल टकराव है। हम संविधान को मानते हैं और ये मनुस्मृति को मानते हैं। ये देश तो संविधान से चल रहा है, तो दूसरी विचारधारा यहां नहीं चलेगी। देश में ये मनुवाद तभी खत्म होगा जब आरएसएस पे बैन लगेगा। जब तक यहां इस पे बैन नहीं लगेगा तब तक ये नहीं होगा। हम ये भी जानते हैं कि बीजेपी को आरएसएस चलाता है,
तभी बीजेपी के वजीर आजम यहाँ आते हैं आरएस प्रमुख के सामने और ऐसे हाथ खड़े होकर बताते हैं कि हमने क्या क्या किया। बात संविधान की करते हैं और एजेंडे मनुस्मृति के थोपते हैं। मैं सुझाव देता हूं संघ प्रमुख को, ये झूठ का चोला उतारिए, आइए मैदान में, लोकतंत्र है, आप आइए सीधे चुनाव में अपने एजेंडे लेके, फिर जनता आपको बताएगी कि यहां मनुस्मृति चलेगी या संविधान चलेगा। ये दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के मत चलाएं, आए सीधा लोकतंत्र में आके चुनाव में शरीक हो, फिर जनता जवाब देगी। इन्हीं का एजेंडा ये एनआरसी, एनपीआर और सीए। मेरी मदद करोगे नहीं करोगे? राज्य सरकार को अथॉरिटी है, गौर से सुनना, मीडिया के लोग भी यहां हैं। एनपीआर चाहे तो राज्य सरकार रोक सकती है, तो मैं यहां की सरकार से भी निवेदन करूंगा, अगर वास्तविकता में आप आवाम के हितैषी हैं तो इस प्रदेश में एनपीआर को रोके। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी समझ में आ जाता है कि आप भी हमारे विरोधी हैं, फिर आपके खिलाफ भी जन आंदोलन होंगे, फिर आपके खिलाफ भी राइट टू प्रोटेस्ट का प्रयोग होगा। आरएसएस बैकडोर से रिजर्वेशन को खत्म करवा रही है। बार बार संघ प्रमुख बयान देते हैं समीक्षा होनी चाहिए, हिस्सेदारी पूरी तो होने दो। अभी से डर गए? अभी तो हमारे लोग अच्छी कुर्सी में बैठे भी नहीं है, अभी तो हमारा प्राइम मिनिस्टर भी बनेगा, अभी तो बहुत सारे स्टेट में, सभी स्टेटों में हमारी सरकार भी आएगी। हम देंगे आरक्षण तुम्हें, जो अल्पमत के लोग हैं उनको हम देंगे आरक्षण। हम लेने वाले नहीं देने वाले बनेंगे, अभी हमारा समय आने दो। तो ये जो साजिश की जा रही है, आपने कुछ दिन पहले कहा मोहन भागवत जी कि बहस होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप कीजिए बहस, मैं यहां हूं। आप रिजर्वेशन के आंकड़े लाइए, आप 4000 साल से हमें सताए गए आंकड़े लाइए, जहां महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था, जहां हमें पानी पीने की इजाजत नहीं थी, जहां हमें पढ़ने की इजाजत नहीं थी। ये तो शुक्र मानिए, एहसान है राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का, मां सावित्रीबाई फूले का, मां फातिमा शेख का, कि उन्होंने पहले स्कूल खिलवाए, अपनी जमीनें देके और हमें पढ़ने का अधिकार मिला। ये महापुरुष है जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, वो महापुरुष नहीं है जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी। हम सब इतिहास जानते हैं, हमारे विचार वैचारिक लड़ाई है। बाबा साहब ये कहते थे कि 1000 तलवार और एक कलम बराबर होती है। जिस दिन कलम की ताकत इस जमहूरियत के हाथ में आएगी ना, इस आवाम के, फिर ये मुल्क सबसे बेहतरीन मुल्क बनेगा दोबारा। आरएसएस के लोग तिरंगा यात्रा निकालते हैं, देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटते हैं, आपने क्यों नहीं लगाया अपने हेडक्वार्टर में तिरंगा? वो तो बोले जो पहले सही हो, यहां लगाइए तिरंगा पहले, फिर करेंगे बात आपसे। और तिरंगा लहराया भी है और अब हर जगह लहराया जाएगा तिरंगा। ये तिरंगा शान है हमारी। हम सब रास्ता नहीं चाहते, हम समानता चाहते हैं, हम सुरक्षा नहीं चाहते, हम अधिकार चाहते हैं। मैं नागपुर की धरती पे बताने आया हूं, ये दीक्षा भूमि की धरती है, ये बुद्ध की धरती है। बहुत हुआ, हर सब्र की एक सीमा होती है। अब हम सड़कों पे आएंगे, अपने अधिकार छीन के लेंगे। ये लोकतंत्र है, जो जनता चाहेगी वो होगा।
और इसका परिणाम कल 23 फरवरी को संत गाडगे जी महाराज की जयंती पे पूरे देश में ऐतिहासिक बंद करके हम दिखाएंगे कि हम इस देश में अपने अधिकारों पे कुठाराघात नहीं होने देंगे। हम इस देश में सीए, एनपीआर, एनआरसी जैसे कानून नहीं लागू होने देंगे। हम इस मुल्क में अपने लोगों को किसी को सताने नहीं देंगे। एक भी व्यक्ति डिटेंशन सेंटर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। इनकलाब आएगा, मनुवाद हारेगा, अंबेडकरवाद जीतेगा, बाबा साहब के संविधान की जीत होगी, फिर भारत प्रबुद्ध भारत बनेगा। आने वाला समय बहुजनों का है। मैं तुम्हें भी नसीहत दे रहा हूं, टुकड़ों में बटे रहोगे, सियासी लोगों की बातों में रहोगे तो ऐसे ही सरकार इनकी बनेगी और तुम्हारा यही हाल होगा। तुम्हें क्या लगता है शोषक तुम्हें न्याय देगा? जिनका एजेंडा ही तुम्हें सताने का, उनसे उम्मीद कर रहे हो वो तुम्हारी बात करेगा। तुम्हें सरकार बनना पड़ेगा, तुम्हें एकजुट होना पड़ेगा, तुम्हें अपने राज को लाना पड़ेगा। बाबा साहब ने कहा था 21वीं सदी किसकी है? हमारी है। वो समय दूर नहीं कि बहुजनों का राज आएगा। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय आगे बढ़ेगा। इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान, सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, इस देश की तमाम महिलाओं को बराबर के अधिकार मिलेंगे और तब ये देश प्रबुद्ध भारत बनेगा। ये जरूरी बात कर रहा हूं। सवाल ये नहीं कि मौत के बाद जीवन है या नहीं। सवाल ये है, असल सवाल ये है कि मौत से पहले आप जिंदा थे या नहीं। मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने नहीं देते। इसी बात का एहसास कराने के लिए निकला हूं। और जैसा मैंने कहा, जान तो एक दिन जाएगी। अब यह मुझे तय करना है कि गुलाम बनकर जीऊंगा या आजाद जीऊंगा। जैसा मैंने कहा, गुलामी के 100 साल और आजादी के 3 घंटे, ये 3 घंटे मुबारक हैं। लेकिन आजाद जिया था, आजाद मरूंगा। और मैं ये भी बता दूं कि हम यहां गुलामी सहने के लिए नहीं पैदा हुए। हमारा जन्म यहां राज करने के लिए हुआ है। इस देश में ये जो कमजोर तबके के लोग हैं, ये राज करेंगे। इस देश में मानवतावादी राज आएगा और ये जीतेगा। ये दोनों हाथ से देख लो, ऐसे ये देखो, ये जीतेगा। और जिस दिन ये पूर्ण रूप से लागू होगा, एक भी नागरिक को असुरक्षा की भावना नहीं रहेगी। मैं ये भी कह देता हूं, मुझे कहने में कोई बुराई नहीं है। शुक्रिया अदा करना चाहिए देश में तमाम लोगों को, अपने मुस्लिम भाइयों का, अपनी बहनों का, अपनी बच्चियों का, अपने बुजुर्गों का। क्यों? ये जान लो, इसलिए करना चाहिए कि 3 तलाक पे बाहर नहीं आया था मुसलमान इस देश में। 370 पे बाहर नहीं आया था इस देश में मुसलमान। बाबरी मस्जिद पे बाहर नहीं आया था। इस मुल्क की एकता के और मुल्क के संविधान के और न्यायालय के साथ खड़ा रहा। लेकिन जब इस मुल्क के संविधान को खतरा हुआ, उनकी नागरिकता को खतरा हुआ, जब फिर इस मुल्क से उन्हें हटाने की बात आई, तो सबसे पहले वो सड़कों पे आया। इसलिए मैं सलाम करने के लिए आप लोगों को यहाँ आया हूं। ये बड़ा प्यारा मुल्क है। आज किसी को इसकी नजर लगी, लेकिन इसकी नजर, इस मुल्क पे जो नजर लगी है, उसकी सुरक्षा के लिए ये दीवाने खड़े हुए हैं, जो तमाम लोग यहां बैठे हुए हैं। और कितनी जगह आंदोलन चल रहा है। जैसा मैंने कहा कि पूरे मुल्क में, आजाद भारत में ऐसा आंदोलन कभी नहीं हुआ। अब मैं कह देना चाहता हूं कि आंदोलन तब खत्म होगा जब इस मुल्क से ऐसे काले कानून खत्म हो जाएंगे।
और इस मुल्क में इन कमजोर तबके लोगों को बराबर के अधिकार मिलेंगे। अब हम काम करेंगे कि संख्या के आधार पर इस देश में आरक्षण लागू हो। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों को उनकी आबादी के हिसाब से जो बाबा साहब के सामाजिक न्याय मूल्यों का सिद्धांत था, सामाजिक मूल्यों का, कि उनकी आबादी के हिसाब से उनको अधिकार मिले। अब हम प्रयास करेंगे इन कमजोर तबके लोगों को जोड़ के इनको इनके अधिकार दिलाएं। फिर इस मुल्क में पता लगेगा कौन मेरिट वाला है और कौन मेहनत वाला है, कौन आगे बढ़ेगा और कौन पीछे रहेगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे न्यायपालिका का आदेश है, मैं तो मान रहा हूं, लेकिन जब सबरीमाला पे आदेश आता है, ये आरएसएस, बीजेपी वाले नहीं मानते, क्योंकि इन्होंने कभी संविधान को स्वीकार ही नहीं किया। ऐसे ही इन्होंने तिरंगे को स्वीकार नहीं किया। अब इन्हें करना पड़ेगा। 23 तारीख को बंद है। मैं चाहता हूं कि मुझे दोनों हाथ उठा के बताएं, सहयोग मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा या नहीं मिलेगा? चलिए, मैं भी कल महाराष्ट्र में ही रहूंगा कहीं ना कहीं, और देखता हूं कि सरकार कब तक ये काले फैसले वापस नहीं लेती, काले कानून वापस नहीं लेती। जय भीम।